दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। एक और जबरदस्त टॉक विद टॉप एडुकेटर में हम आपके बीच आए हुए हैं। हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो डिम्पी मैम, आपका मैं अपने सभी स्टूडेंट की तरफ से जोरदार स्वागत करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप लोगों के पुरजोर डिमांड पर बच्चों, डिम्पी मैम आज शो में आई है। बहुत मुश्किल से इनसे मैंने समय लिया है, आज उपस्थित हुई हैं और बहुत सारी बात करेंगे। आज यानी कि सैटरडे और कल यानी कि संडे, इस दोनों ही दिन हम लोग मैम से पूरी बात करेंगे, मैम के बारे में जानेंगे, मैम से स्ट्रेटजी जानेंगे, कई सारी बात करेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मुझे लगता है कि बहुत ही आपके लिए ये लाभदायक होगा। तो मैम, आपको अनअकैडमी की तरफ से, मेरी तरफ से, सारे स्टूडेंट की तरफ से सबसे पहले तो आप इतना जो बेहतर कर रहे हैं और स्टूडेंट के लिए इतना सोच रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके लिए भी, क्योंकि आपके समक्ष आज मैं उपस्थित हुई तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है। थैंक यू सर। मैम, ये बड़प्पन है आपका मैम। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है, एक लड़की अनअकैडमी पे आती है और अचानक सबके बीच में छा जाती है, बच्चों की पसंदीदा हो जाती है। सारे टीचर देखते हैं कि अरे भाई ये क्या क्या पढ़ाएगी। सडनली सब सब्जेक्ट में माहिर हो जाती है। उस लड़की का नाम डिम्पी है और वो अभी सारे बच्चों की चहेती है, सारे स्टूडेंट, सारे टीचर्स की चहेती है। मैं खुद एडमायर करता हूं आपको। तो उस डिम्पी मैम से आज हम बात कर रहे हैं। तो इस डिम्पी मैम की शुरुआत कहां से हुई और किस तरीके से आपकी जर्नी रही मैम? बहुत बच्चे लोग भी और हम सभी टीचर लोग भी जानने के लिए एक्साइटेड हैं, क्योंकि बस ओपन करते हैं, आपका नाम दिखता है सबसे पहले, लेकिन उससे ज्यादा आपके बारे में कोई कुछ नहीं जानते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में, स्टार्टिंग से अपनी जर्नी के बारे में मैम बताएंगे। एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड टू नो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरा जो एकेडमिक रहा है, जी। तो सबसे पहले तो मैं बनना चाहती थी डॉक्टर। अच्छा। लेकिन बाय चांस डॉक्टर मैं बनना चाहती थी। बचपन में पूछा जाता था क्या बनना चाहते हो, तो मेरा ड्रीम था मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा। बड़ा होते होते मेरा ड्रीम हो गया मुझे सीए करना है, चार्टेड अच्छा। अकाउंटेंट। अच्छा। तो मैंने इसीलिए 11th में कॉमर्स स्ट्रीम मैंने ऑप्ट किया। जी। तो मुझे चार्टेड अकाउंटेंट बनना था। जी। लेकिन मैंने देखा जिस जिस टीचर से मैं ट्यूशन ले रही थी अकाउंटेंसी का, वो टीचर 6 बजे तक बिजी रहता था। तो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं जाना भाई, बैंक में 6 बजे तक पूरा दिन चला जाता है। जी। और सर 12th के बाद से ही मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया था, ट्यूशन लेना। अच्छा। सर आवाज आ रही है क्या आपको बैंक की? जी जी जी, आवाज आ रही है मैम, आपकी आपकी आवाज आ रही है, बस अच्छी आ रही है। ओके सर। जी। तो मैंने 12th के बाद से ही अपना ट्यूशन स्टार्ट कर दिया था। तो जी। इसीलिए जितने भी हमारे इंटरनेशनल स्कूल है उनका जो टॉपिक होता है, टेट कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं, मैथ्स ऑन द स्पॉट तैयार हो जाता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स होती है उनकी। जी। तो जैसे ही मैंने 12th से ट्यूशन स्टार्ट किया लेना, तो मुझे क्या हो गया, एनसीईआरटी पे कमांड हो गई। सारी अच्छा। बुक्स ऑन द टिप्स याद है। अगर आप बात करते हो लक्ष्मीकांत की, तो वो जी। बुक मैंने 31 से 33 बार पढ़कर सिर्फ 3 पेजेस में पूरा समेट लिया है। ओह माय गॉड। सारी एनसीईआरटी की बुक की अगर हम बात करते हैं, तो सारी एनसीईआरटी, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, सारी जी। एनसीईआरटी टिप्स पे याद होगी, क्योंकि बच्चों को करवाते करवाते इतने लगातार सालों तक सारी जी। चीजें ऑन द टिप्स हो जाती है। जी। लेकिन जैसे ही जब मैं कॉलेज में गई, तो मैंने कहा कि मुझे टीचर बनना है। जी। तो इसीलिए मैंने कॉलेज के बाद जस्ट बीएड भी कर लिया था। अच्छा। मैं कॉलेज में ये हुआ कि मेरे जितनी भी एजुकेशन रहा है बहुत जल्दी जल्दी हुआ है। इन द अच्छा। सेंस कि मैं सिर्फ 16 ईयर्स की थी, मैं कॉलेज में चली गई, तो एडमिशन नहीं हो रहा था मेरा जेबीटी में, मैं एडमिशन लेना चाहती थी। तो जी। जेबीटी वालों का उन्होंने कहा कि क्राइटेरिया ही 17 ईयर्स का है। फिर मैंने कॉलेज अपना जैसे ही बंद किया, जो मेरे वहां पे टीचर रहे हैं, उन्होंने कहा डिम्पी अगर आप इतना अच्छा कर रहे हो तो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो अच्छा। मुझे नहीं पता था कि ये यूपीएससी क्या होता है, आईएएस क्या होता है। बट जब हमारे अवार्ड सेरेमनी होती है कॉलेज में, तो वो जी। जो हमारे भूतपूर्व आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर कॉलेज में अवार्ड देने के लिए आते हैं, तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई। तो अच्छा। मैंने तब डिसाइड किया कि हाँ, मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए। फिर कॉलेज खत्म होते ही मैंने साइड बाय साइड बीएड करना स्टार्ट कर दिया, टेट का पेपर दिया, वो क्वालिफाई हो गया। उसके जी। बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट टीचर, एज ए कॉन्ट्रैक्ट टीचर मैथ्स का गवर्नमेंट स्कूल में 8 महीने मैंने काम भी किया है। तो अच्छा। वहां के जो बच्चे थे, वहां के जो टीचर थे, इवन जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपकी देश को बहुत जरूरत है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों नहीं करते हो? जी। तो मेरे पापा ने तब कहा मुझे कि अब आप पढ़ाना छोड़ दो,
और यूपीएससी के फील्ड में चले जाओ। अच्छा। तो फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस बीच में ऐसे हो गए, मेरी मम्मा जो थी, जब हम बात कर रहे हैं 2016 की, तभी वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी 11 दिन के लिए। उनके पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया था। अच्छा। तो मेरे लिए तो एक उनका दूसरा जन्म ही था। तो उस टाइम पर किसी डॉक्टर ने ऐसे ही कह दिया था कि शायद इनको कैंसर है। तो अच्छा। हम बहुत डर गए थे, लेकिन हमने पता नहीं क्यों उस टाइम पर इतना बुद्धि नहीं लगाई और वो हमने चेक ही नहीं करवाया। फिर डॉक्टर ने कहा सॉरी गलतफहमी हो गई थी, इनको कैंसर नहीं है, फिर उन्होंने कहा। अच्छा। तो ये सब चलता चला गया, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, मम्मा की तबीयत खराब थी। लेकिन हमेशा जो मेरे पापा थे, जैसे कि मेरा भाई लंदन में रहता था, तो घर पे मैं, मम्मी और पापा ही रहते थे बेसिकली। अच्छा। तो मेरे पापा का रूटीन ये था कि वो आटा गूंथते थे, मैं रोटी बनाती थी, मम्मी की तबीयत खराब थी। तो पापा को पता था मैं 4 बजे तक पड़ी हूँ, तो वो काउंट करते थे घंटे, लिटरली कि 5 घंटे एटलीस्ट मुझे नींद मिले। तो मुझे बैठी दी जाती थी पापा की तरफ से कि मैं अब उठूं। जब हम काम कर रहे होते थे, पापा बर्तन साफ कर रहे हैं, तो जो दूसरी फैमिली देखती है नेबरहुड में, कहते हैं अरे ये क्या हो रहा है, औरतों वाले सारे काम यहाँ पे आदमी कर रहे हैं। तो ऐसी हमारी मतलब कि पूरी की पूरी सोच बदल दी थी, बिल्कुल सोच बदल दी गई थी। और इवन मेरी मम्मा है, थोड़ा सा उनको टाइफाइड रहता था, फिर उनको डायबिटीज हो गई, फिर किडनी में इन्फेक्शन था, ये सब चीजें चल रहा था, ठीक था, बट मम्मी हमारे साथ थी। लेकिन हमें जैसे ही पता चला 2018 में, सॉरी 19 में पता चला कि उनको कैंसर है, वो भी 4th स्टेज का उनको कैंसर था। अच्छा। तो ये जो चीजें थी मम्मा के सामने तो आनी ही थी। तो जब हॉस्पिटल में हम ये सोच रहे थे कि जो बेस्ट हॉस्पिटल है वहां पे ट्रीटमेंट कराएं, यूट्यूब पे रोज वीडियो सर्च की जाती थी कि कैसे इसका सर्वाइवल पीरियड हम बढ़ा सकते हैं। 4th स्टेज का कैंसर का इलाज नहीं किया जा सकता, बट हम इसको ज्यादा से ज्यादा पीरियड तक, अगर 5 साल तक मम्मा सर्वाइव कर जाती है तो दैट्स इनफ फॉर अस, हम ऐसा सोच रहे थे। जिस भी हॉस्पिटल में जाते थे, मेरे पापा बहुत वीक है, उनके पैर कांपने लग जाते थे, लिटरली डॉक्टर से नहीं मिल पाते थे। तो मेरी मम्मा डॉक्टर के पास जाती है, अपनी फाइल रखती है, मेरे पापा बाहर है क्लिनिक उस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट को बुलाओ, पेशेंट कहाँ पर है। तो मेरी मम्मी कहती है कि सर मैं ही पेशेंट हूँ। तो बोली कि हम आपसे बात करें क्या। तो मम्मा कहती है हाँ बिल्कुल मुझे पता है, मुझे कैंसर है। तो डॉक्टर कहता है उस टाइम पर कि जिस टाइम पर पेशेंट्स को बताया नहीं जाता, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही पेशेंट थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, और आप यहाँ पर आए, आप में बहुत हिम्मत है। और हमने मम्मा को ये बता दिया था कि कैंसर तो है, लेकिन 2nd स्टेज का है, 4th स्टेज का हमने नहीं बताया था। लेकिन जब भी डॉक्टर ने बताया था कि उनको किडनी में इन्फेक्शन है, तो जो कीमो की थेरेपी होगी उससे नस भी फट सकती है। क्योंकि वो जो कैंसर था वो लीवर तक आ चुका था। तो हमने रिस्क लिया, हमने कीमो करवाई। तो कुछ कीमो थी जो हल्की थी, 1 दिन की, जो थोड़ा डोज दिया जाता है कम क्वांटिटी में। तो मम्मा जब आती थी, घर में कोई मिलने आता है, तो मेरा तो दिमाग वैसे ही, हाँ वो हमारे अच्छे के लिए आ रहे मिलने के लिए, लेकिन वो जब बार बार कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा, लड़की की शादी कर दो, लड़की की शादी वाला इशू उठ के आता था। तो मेरी मम्मी उनके सामने खड़ी रहती थी कि ऐसे किसी से शादी नहीं करनी है, इनको अपना स्टैंड लेने दो, मेरी वजह से मेरी लड़की की अगर लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। जैसे हम थोड़ा सा मतलब कि ये ऐसे लगता था कि मम्मा को माहौल थोड़ा गर्म है, खड़ी हो जाती थी, कहती चलो मैं डांस करके दिखाती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपको दौड़ के दिखाती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हमें इतना मोटिवेट करती थी। मेरे पापा जो है एकदम इतने वीक हैं। मेरा भाई वहां से आया था दूसरे देश से, उसकी वाइफ भी इवन लंदन की ही है। वो रूम में बंद रहता था 24 घंटे, डिप्रेशन में चला गया था, रूम से बाहर ही नहीं निकलता था, ना कोई जॉब करना कुछ। 1 साल उसने रूम में बिताया है, हार्डली उसको बाहर हमने देखा। ऊपर जाता था मम्मी के, बस पैर दबाता रहता था, रूम में बंद रहता था, बिल्कुल लॉक रहता था। मेरा भाई डिप्रेशन में था, मेरे पापा बिल्कुल वीक थे। इस टाइम पर मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना था। पापा घर में छत पे ऊपर जाके रोने लग जाते थे, कोई घर में आ रहा है नीचे जाके रोने लग जाते थे। बट ऐसे टाइम पर मैं थी सबसे छोटी, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, तो मुझे लगा कि पूरी फैमिली को ही मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड चल रहा था। 3 बार ऐसा टाइम भी आया सर जब लगा है कि मम्मी हमारे बीच में नहीं रही। एक बार तो मैं यहाँ पे अनअकैडमी में क्लास ले रही थी, और ऊपर एकदम से मम्मा की गिरने की आवाज आई मुझे। मेरी जो मेड थी वो काम कर रही थी लिटरली, और मम्मी की आंखें बाहर निकल आई थी। आईसीयू में रही वो 3 दिन तक।
लड़के फिर वापस आई, बोली कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। 3 बार ऐसा हुआ सर। लेकिन जब 4th टाइम हुआ, मुझे लगा जब पहली बार में जब बच के आई है तो अब की बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन उनको कुछ भी, कहती थी मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, कोई दर्द ही नहीं है, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम्हें बहुत अच्छा उत्साह भरा हुआ है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तो लास्ट टाइम भी जब वो जा रहे थे उनको लेकर, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे लगा कि अब भी वापस आएगी अगर 3 बार आई है तो। लेकिन 2 फेब को वो एक्सपायर होगी। मेरा भाई लंदन में था, मेरी मम्मी कहती रहती थी टाइम टू टाइम कि यही मेरा बेटा है। तो वहां पर गांव में प्रॉब्लम होगी कि चाचा के लड़का उनको अग्नि देगा। मेरा भाई नहीं था, वो लंदन में था, वो आ नहीं सकता था, वीजा का कुछ इशू हो रहा था। तो मेरे पापा खड़े हुए कि बोले कि मेरी बेटी बेटे के बराबर है। तो मैं जैसे ही मैंने अस्थि को कंधे पे उठाया तो मेरे चाचा कहते ठीक है, हाथ लगा लिया, ठीक है, अब आगे तुम शमशान घाट नहीं जा सकते हो। मेरे पापा कहते क्यों नहीं जाएगी ये? तो कह रहे सब पीछे हटो, मेरी बेटी नहीं है, बेटा ये जाएगी। तो शमशान घाट में मैं लेकर गई उनको, और वही गांव वाले जो मना कर रहे थे, उसके बाद एक मेरी भाभी है, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उनकी एक बेटी है, उसमें साहस आया कि पहले मैं सोच रही थी मेरे साथ क्या होगा, लेकिन अब मेरी बेटी भी मेरे साथ ही कर सकती है। तो उनके अंदर भी ये था। लेकिन सर सबसे बड़ी बात मेरे लिए आई जब मैं घर पे आई दिल्ली में। गांव में तो बहुत सारे लोग होते हैं हमारे साथ, लेकिन जब मैं दिल्ली में आई, मैं अपनी बुक खोलती थी, एक पेज 3 घंटे तक, फिर मैं बंद करती कि अब पढ़ूंगी, फिर खोला वही पेज 3 घंटे तक, कुछ याद नहीं हो रहा था। तो उसके बाद बिल्कुल मैंने डिसाइड किया कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाना दोबारा स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मैंने लीव ले ली थी। तो 17 फेब से मैंने फिर से पढ़ाना स्टार्ट किया। तो बच्चों के पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ना पड़ता है हमें पढ़ाने से पहले, तो मैं खुद पढ़ी। तब जाके धीरे धीरे 2 महीने में डिप्रेशन में थी, बिल्कुल कुछ याद नहीं हो रहा था। और उससे पहले भी 1.5 साल तक जो हमने सरवाइव किया, तभी भी मैं बिल्कुल यूपीएससी से तो बिल्कुल पीछे हट गई थी। तो उसके बाद जब भी इतना कम पीरियड में आप भी कह रहे हो कि टॉप पर आना, वो सब मेरी मम्मा का मुझे लगता है आशीर्वाद। उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो फिर मैं गिरने का मुझे लेना नहीं है। अब पापा का एक ही ड्रीम है कि मुझे अब यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है साइड बाय साइड। अगर हम बात करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, तो अनअकैडमी के जो स्टूडेंट्स हैं इतना मुझे प्यार करती हैं। लिटरली मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी कि एक स्टूडेंट छत्तीसगढ़ से 3 महीने उसको ग्रीटिंग कार्ड बनाने में लगे हैं। तो उनका प्यार देखकर मेरा मन नहीं करता अनअकैडमी छोड़ने का। मैं अपनी पढ़ाई के लिए लीव लेना चाहती थी कि मैं खुद पढूं, लेकिन मुझे लगता है मुझे दो एटलीस्ट घंटे निकालने ही पड़ेंगे अनअकैडमी के लिए। मैं शेयर भी करना चाहूंगी सर। और सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि मैम का बर्थडे था 2-3 दिन पहले, 2 तारीख को, 2 दिसंबर को। मैम आपको हम सबों की तरफ से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे एक बार फिर से। और बच्चों की तरफ से थैंक यू सो मच। हम लोगों ने सोशल नेटवर्क पे भी देखे थे। वाओ, ये ग्रीटिंग कार्ड आया छत्तीसगढ़ से। ये 3 महीने बनाने में लगा है। मैम ये पूरा हैंडमेड है सर? सॉरी, पूरा हैंडमेड है, ये पूरा हाथ का बना हुआ है लग रहा है। बिल्कुल हैंडमेड है, एक एक चीज, एक एक वर्ड इन्होंने लिखे, इतना टाइम लगाया इस बच्ची ने। बिल्कुल सर। क्या नाम है मैम स्टूडेंट का? मनीषा, छत्तीसगढ़ से। वाओ वाओ सर बहुत गिफ्ट मिले, लेकिन ये मेरा सबसे प्रिय गिफ्ट है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है ओपन 1 by 1, ये लेयर में खुलता है। अच्छा, तो इतना सर, इतना प्यार मिल रहा है अनअकैडमी से, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। और इन्होंने बकायदा लड्डू भेजे मेरी खांसी ठीक करने के लिए। जो उन्होंने कहा कि एक एक ही लेना है रोज डेली, और मेरी खांसी भी ठीक हो गई सर। बिल्कुल सर, बच्चों से इतना प्यार मिला है। थैंक यू सो मच अनअकैडमी, आपकी वजह से। और सर मेरे अंदर जितना भी साहस है आप स्टूडेंट की वजह से है। जी मैम, आपके बारे में इतनी सारी चीजें अभी जब मैं सुन रहा था तो मेरी मतलब वो कहते हैं ना कि कांप रहा था मैं। और जो जर्नी आपकी रही है, एक बेटी एक बेटा, अब तो मतलब क्या बोलूं मैं, आपने हर चीज को प्रूव कर दिया है। पहली बात तो कोई डिफरेंस है नहीं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो अगर कोई इस क्या कहते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह में है क्या कि भैया बेटी है इसको नहीं पढ़ाना है, ये आगे नहीं बढ़ सकती है, इसका एक लिमिटेशन है, पहली बात तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।
और खास करके जो भी हमारी बहनें हैं, स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो भी इस चीज को देखें कि आप खुद को क्यों कमजोर मानती हैं। सबसे पहले तो उसके लिए मैम आप खुद बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बिल्कुल। और जितना कुछ आपने मतलब इतने सहज तरीके से बोला, मुझे लगता है कि ये चीज जिस समय पे बीत रहा होगा, उस समय पे कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए, और कितना आपके लिए ये आपके फैमिली को देखना, संभालना, और कहीं ना कहीं हर एंगल से चीजों को अपने हिसाब से लेके आगे बढ़ना, और आज इस पोजीशन पे रहना। मैम मेरी तरफ से आपको सैल्यूट है। और इतना मैं थैंक यू भी आपके सर। बारे में मैम नहीं जानता था, और एक अच्छे टीचर के बारे में आपसे परिचय तो मेरा था ही, लेकिन एक अच्छे टीचर के रूप में मैं आपको जानता था। आज मैं कह सकता हूं कि आप एक बहुत ही नेक दिल इंसान भी हैं, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हैं। तो मतलब हृदय से आपके लिए जो है मैम, आप सैल्यूट है आपको। सर नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतना जी स्नेह मुझे अनअकैडमी से मिला। जी जी। मैम आपकी वीडियो कट कट गई है। हाँ, आ गई सर जी। कॉल आ रहा था एक। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैम इतना कुछ हुआ, इतना कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ आपके साथ, फ्लक्चुएशंस हुई, और जब आप अनअकैडमी पर पढ़ा रहे थे, उसी बीच में माता जी का देहांत हो गया, नहीं रही, और उसके बाद परिवार का पूरा जिम्मेदारी या मनोबल कहिए सबका बना के रखना, है ना। और इस सिचुएशन में आपको, जब आप कभी कभी सब कुछ थकने के बाद रात में सोने जाती होंगी, तो कभी नहीं लगता होगा कि अब क्या करें, अब टूट गए हैं, अब पता नहीं, बिल्कुल मतलब सर, कैसा मुझे लगता था? नींद, सर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मा के साथ सोती थी पहली बात तो बेड पे। जी तो जैसे ही मैं सोने जाती थी, मैं आपको बताती हूँ 2 महीने तक लगातार मेरे साथ ये हुआ है। बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, ऊपर जाके देख रही हूँ मेरे पापा नहीं सोए हुए हैं, टीवी चला हुआ है। तो ना उनको नींद आती थी, ना मुझे नींद आती थी। तो मैं पुरानी फ़ोटोज़ देख रही होती थी। तो रात को तो कोई फ्रेंड भी नहीं है जिससे बात कर ली जाए, बुआ नहीं जी है जिससे बात कर ली जाए। उस टाइम पर बहुत चीज़ें माइंड में आती थी कि अब कुछ लाइफ में रहा ही नहीं है। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें माइंड में आती थी कि अब जी पापा का क्या होगा? पापा बिल्कुल टूट चुके थे। जी। फिर मैं सोचती थी, पापा के मन में एक आ गया था, अब लड़की की शादी करनी है। हम्म। तो मेरे माइंड में ये आता था, फिर अब पापा ऐसा बिहेव कर रहे हैं, मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? भाई का ये था कि उनका वीज़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो वीज़ा एक्सटेंड होने के लिए गया हुआ था, तो एटलीस्ट उसमें आई थिंक 2 महीने लगे थे। फिर कोरोना आ गया था, जी तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही नहीं हो पा रही थी। तो अब जैसे कि उसने कहा कि बीच में मैं आ जाता हूँ, तब हमने मना कर दिया कि अब तो जिनके लिए आना था वो है नहीं, तो अब आने की ज़रूरत नहीं है, अब तो सीधा शादी में ही आना अब तो। तो सर जब ये टाइम पीरियड चल रहा था, माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। लेकिन सर इस 2 महीने में जितने बार मैं टूटी, आगे बढ़ी, तो मैंने हर चीज़ को पॉज़िटिव वे से लेना स्टार्ट कर दिया। तो अब मैं बिल्कुल ये सोचती हूँ कि ऐसा हुआ है। सर मेरा डीएसएसबी का पेपर क्लियर हो गया था, अच्छा ये जो आपका था, लेकिन मैं बीएड की स्टूडेंट थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने करवा दिया था। मेरे 128.5 मार्क्स थे। आई थिंक कट ऑफ जो मेरिट की गई थी, पहले 117 पे गई थी और फाइनल 126 पॉइंट समथिंग पे गई थी तब। अच्छा। तो ये होप थी कि हम टीचर बन गए, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने, हमारा केस चला बीएड वालों का, तो उन्होंने कहा कि बीएड वाले आप इसमें नहीं माने जाएंगे। ये सारी अच्छा बातें चल रही थी सर। तो फिर मैंने कहा कि जॉब, अगर ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ, एसएससी का प्री देकर आई, प्री क्लियर हुआ, मेंस की तैयारी करने जाओ तो प्री ही कैंसिल हो जाता था। तो हम्म। ऐसा बहुत बार आया कि मैं ये सोचती थी, इतनी पढ़ाई मैं कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, क्या होगा अगर फ्यूचर सिक्योर ही नहीं है। तो हम्म। इसमें भी अच्छा लिखा हुआ था, मैं अनअकैडमी पर आ गई। अगर मैं आज टीचर होती तो मैं अनअकैडमी पे बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि जी एनसीएफ का रूल क्या कहता है कि हम प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते हैं टीचर। जी जी तो इसमें भी कुछ अच्छा ही लिखा हुआ था सर, बिल्कुल अच्छा लिखा हुआ था। जी और बिल्कुल अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मा की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। बिल्कुल अब बिल्कुल सब अच्छा ही होता आ रहा है सर मेरे साथ एक्चुअल जी में। और जी भाई के साथ भी बहुत अच्छा वहाँ पे चल रहा है सारा माहौल। वहाँ पे उसका हार्ट रेट बढ़ गया था बीच जी में। मेरी भाभी की तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि उनकी मम्मा पहले से ही एक्सपायर थी। जी तो उन्होंने मेरी मम्मी को ही अपनी मम्मा के रूप में देखा, तो वो भी, उनकी भी तबीयत खराब हो गई। तो सब एकदम से 2 महीने का टाइम पीरियड जो था, फरवरी से लेकर जो अप्रैल तक का, उसमें हमने जितना देखना था, जितना नेगेटिव हमारे घर में नेगेटिविटी आनी थी, वो आ चुकी है। लेकिन इसके बाद
सब पॉजिटिव वे में हमने सोचना स्टार्ट कर दिया। भाई अब भाभी की भी हेल्थ ठीक है और अब मेरा भी अब थोड़ा पढ़ाई में दिमाग लग रहा है और यूपीएससी की मैं प्रिपरेशन करना चाह रही हूँ, तो इस बार मैं जरूर बाकायदा दूंगी पेपर। और सभी स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन को ही हरा दोगे तो फिर जो आपकी ड्रीम जॉब आपका वेट कर रही है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। जी जी बिल्कुल। मैम आप तो बहुत सारे स्टूडेंट को अभी पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका ये कहिए तो आपकी जो मेहनत है वही है कि आप जब से अनअकैडमी पे आए हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चे को मदद कर रहे हैं। बच्चे हमेशा से, जब से हम ये सेशन शुरू किए हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि हमको डिम्पी मैम से बात करना है, हमको डिम्पी मैम के बारे में बताइए। और मुझे लगता है कि आज जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक के जितनी भी हमारी बात हुई है उससे बहुत ही सीखे होंगे अपने जिंदगी के लिए, चीजों के लिए। आपका हर एक चीज हम सब के लिए अनुकरणीय है, बच्चों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी है। मैम, इतने जब बच्चे आपके आपके साथ जुड़ने लगे, अनअकैडमी पर आए, इतना बच्चों का प्यार मिलने लगा, आप आगे बढ़ते गए, तो उस समय पे जब स्टार्टिंग में आप ऑफलाइन पढ़ाते होंगे, या जो उस समय पे जो बच्चे थे, अब जो यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलते हैं, ऑनलाइन होते हैं, सामने नहीं होते हैं बच्चे, लेकिन उन सबको आप इतना कन्विंस करते हैं। बच्चे हमेशा बोलते हैं कि मैम से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मैम हमारे बगल में बैठ के पढ़ा रही हैं, मैम कुछ बोलती हैं तो लगता है कि मैम मेरे सामने से बोल रही हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि जो आपका ऑफलाइन एक्सपीरियंस रहा और अनअकैडमी पर आने के बाद जो आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा, इसमें कितना डिफरेंस था? और आपका कुछ अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हो या कुछ, कैसा महसूस हुआ आपको? सर जी पहली बात तो जब ऑफलाइन में पढ़ा रही होती थी तो नॉर्मली मैं बच्चों को जानती थी, या तो वो मेरे नेबरहुड के थे या फिर मेरे पास की किसी कॉलोनी से आते थे, तो एड्रेस भी पता होता था, कई बार घर पे भी जाना हो जाता था। तो ऐसे बच्चों के साथ में बॉन्डिंग अच्छी हो जाती जिनको हम पहले से जानते हैं। पहली बात तो हमें उनके नेचर का पता है और उन्हें हमारे नेचर का पता होता है, तो इतना मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं, किस बच्चे के स्टेट माइंड में क्या बातें चल रही है, स्टेट ऑफ माइंड का बिल्कुल पता नहीं चलता सर। कई बार क्या होता है, इतना अगर हमारी क्लास में 100 अबव बच्चे हैं तो हम सबकी चैट नहीं पढ़ पाते हैं, तो कई बार बच्चे नाराज भी हो जाते हैं कि मैम आपकी मेरे साथ ही दुश्मनी है क्या, आप मेरे ही मैसेज को रिप्लाई नहीं करते हो। तो उस टाइम पर मैंने उनको क्लास से पहले ही मैं कह देती थी, अगर आप लोगों की बात इतनी इम्पोर्टेंट है तो टैग कर दो ताकि वो मुझे ऊपर दिखे। और सर क्या होता है क्लास के भी, अब मैंने आपको बताया कि इतना हमारा एकदम बॉन्ड अच्छा हो गया है, खांसी भी अगर होती है तो रात के 12-12 बजे तक मैसेज आते हैं, ये दवाई लीजिए, ये कीजिए, सम घरेलू नुस्खा ऑल्सो वो देते रहते हैं हमें। तो एक बच्ची जैसे कि कोई फोटो भेजती है कि ये खाइए वो करिए, तो इसमें अपनापन लगता है सर। इस कोरोना के इस पीरियड में सर कोई फ्रेंड हमारा साथ में नहीं है, फ्रेंड्स लोग भी अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे जितने भी, तो उनसे भी डेली बात नहीं हो पाती थी। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे मोटिवेट करने में, आगे बढ़ाने में स्टूडेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन पूछते हैं। मैं कहती हूँ कि क्वेश्चन पूछ लो, अगर मुझे आंसर नहीं पता होगा मैं सर्च आउट करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो जब माइंड हमारा फिर डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होता है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाती है। और सिर्फ एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन का फायदा भी कह लूं या नुकसान भी कह लूं। फायदा ऑफलाइन में ये हो जाता है कि बॉन्डिंग हमारी अच्छी होती है, तो हम एक दूसरे को जानते हैं, तो ये बात आती नहीं है कि टीचर ने ऐसा बोला तो क्यों बोला, क्यों नहीं बोला। कई बार ऑनलाइन में क्या होता है, किसी एक लड़की ने कुछ कहा, गलती से 4 एक नाम के बच्चे हैं, दूसरे के ऊपर बम फूट जाता है और ये सब चीजें होती ही रहती है क्योंकि सेम नाम के हैं। एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, सेम नाम का दूसरा पूछ रहा है, तो मैं कहती हूँ कि ये पूछना है कि ये, वो कहते नहीं मैम मैंने नहीं पूछा, ये मैंने पूछा है। तो ऐसा होता रहता है। लेकिन ऑनलाइन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे अंदर आई है वो है पेशेंस रखना बच्चों के साथ में। आप लोग भी जानते ही होंगे जो हरियाणा से होते हैं, उनकी टोन थोड़ी अलग होती है।
तो वो उस टोन का किसी बच्चे को पसंद आ जाती, किसी को नहीं आती है। जी, तो ऐसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के बच्चे होते हैं, उनकी टेंडेंसी अलग होती है। जी, लेकिन अब ऑनलाइन पे जब हम बात कर रहे होते हैं, तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंस के साथ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कभी ऐसा लगता है नहीं कि मैं भाभी टीचर्स को पढ़ा रही हूँ। हाँ, एक एक चीज जब हम लिखवा रहे होती हैं, वो जी, कहते हैं मैम प्लीज इसको ऐसा बताना। जैसे मैथ्स की भी हम बात करते हैं, जी, तो कुछ बच्चों का मैथ्स से लिंक बहुत साल से टूटा हुआ होता है। जी, तो जब मैं उनके पूछने से पहले मैं पूछ लेती हूँ कि कोई ऐसा बालक या बालिका भी है क्लास में जिसको ये कैलकुलेशन करनी नहीं आती है, काटना नहीं आता। तो जब वो कहे तो उनको लगता है कि हमें शर्म आएगी, बट मैम कहेगी कि ये भी नहीं आता क्या। लेकिन जब मैं अपने पास से पूछ लेती हूँ, तब उनका मैसेज आता है फीडबैक में, थैंक यू मैम, एक्चुअली मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था जो आपने जी, खुद ही बता दिया। तो जी, सर ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये अब तो मेरे लिए ऑनलाइन रहा ही नहीं है। वो ऐसा लगता है कि मैं सबको जानती हूँ और जी, सब मुझे जानते हैं। जी। कोई मैम ऐसा अगर क्लास का कोई ऐसा कोई कमेंट या कोई एक्सपीरियंस या कोई अगर वाक्य आप शेयर करना चाहते हो, अगर कुछ आपको याद आ रहा हो जो थोड़ा फनी हो या कुछ ऐसा अलग सा हो, कोई स्टूडेंट या कोई होता है कोई कमेंट या कोई सिचुएशन कुछ अगर आपको नहीं सर, याद आ पता है क्या है, एक्चुअली मैं भी एक स्टूडेंट थी। मैं जिस कोचिंग में मैं पढ़ रही थी, मैं भी अपना प्रिपेयर कर रही थी। जी, तो सर वहां पे उन्होंने ना मेंटली ये बना रखा है कि ये जाट है, ये हरियाणा से है, अच्छा। ये थोड़े से तगड़े होंगे, इनसे डर के रहना, ये पता नहीं हाँ, क्या सर। मैं जी, बहुत ही स्वीटली सबसे कहती थी भाई ये प्लीज थोड़ा साइड हट जाओ, ये सब चल रहा होता था। तो एक बार सर क्या हुआ कि मैं पानी पीने के लिए जा रही थी। अच्छा, तो फिर जैसे ही मैंने गेट खोला, किसी एक बच्चे को लगा वो गेट जाकर, तो मैंने अच्छा, कहा सॉरी भाई। तो वो कहते हैं मुझे, सॉरी आप क्यों बोलेंगे, सॉरी तो हम बोलेंगे। तब मुझे पता चला कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, कितना जी, वो डोन, उन्होंने मेरे बर्थडे पे जो केक आया था उस पे डोन लिखा हुआ था। मुझे अच्छा, बातें समझ नहीं आ रही थी, मेरे पीछे सब चल रहा था कि क्या चल रहा है, लेकिन मुझे क्लास का डोन डिक्लेयर कर दिया गया था, बट मुझे नहीं पता था, बाकी जी, सबको पता था। जी, तो वही चीज यहाँ पे भी, जो डॉन का टैग मिला मुझे, लेकिन डॉन के साथ में क्यूट लगा दिया गया थोड़ा घुमा के, अच्छा, क्यूट अनअकैडमी डॉग, के। जी, और तो फिर वो ये था मिक्सचर मुझे यहाँ पर मिला है। तो हाँ, बहुत बार क्लास में जैसे हम बात करते हैं, किसी दूसरी क्लास में बच्चे जाते हैं तो कहते हैं अरे मैम डॉन मैम की क्लास है जल्दी छोड़ो। मुझे ये पता नहीं चल रहा होता, लेकिन दूसरे टीचर मुझे कॉल करके कहते हैं मैम बच्चों का आपसे इतना लगाव है जी, और सही बात, आपका नाम ये रख दिया गया है जी, अनअकैडमी पर। जी, और जी, जो हेड डेडिकेट होती है उसमें भी मैंने कहा ये हो क्या रहा है भाई, भाई डरने थोड़ा ही आते हो। तो बच्चों ने कहा मैम ये जी, डर के मारे हमने डोर नहीं लगाया है, ये जो ये आपका एटीट्यूड है, जी, बड़कपन, आप कह देंगे कि आपका ऑन द स्पॉट, आप कहते हैं कि क्विक विटेड हो, ऑन द स्पॉट आप बोल जी, देते हो। तो सर मैं इस तरह से बात होती है कि बच्चे को भी बुरा नहीं लगता अब हमारी जी, क्लास में, जी, उनको मेरा नेचर पता चल गया है, तो जी, अब आराम से पढ़ते हैं। एक जी, बार मैं कह देती हूँ भाई ये जो बातें आप कर रहे हो कि मैं मध्य प्रदेश से, हलवाई की दुकान के साइड वाले घर में, दूसरी गली मेरी है, तू भाई कहाँ से, मैंने कहा ये बाकी के टाइम पे कर लिया करो और यहाँ पे पढ़ लिया करो। जी, ये था, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल, चलता है सर। और एक्चुअली सर ये है कि अगर मेरी क्लास 9 बजे होती है, मैं 8:45 पर क्लास में प्रेजेंट रहती हूँ। अच्छा तो जी, बच्चों को भी पता है कि मैं आ जाती हूँ, तो इसीलिए उनको दूसरी क्लास छोड़ने की जल्दी रहती है, क्योंकि पता है कि मैम आ गई है, पता नहीं इस 5 मिनट में क्या ना करवा दे। जी, तो जी, इसीलिए उनकी भी पंचुअलिटी बन गई है। जी, सही बात है। ये है। बिल्कुल, बिल्कुल, वही है। जिस तरीके का एनवायरनमेंट हम बना के रखेंगे, बच्चे भी उसी को फ़ॉलो करेंगे और वही एक हेल्दी एनवायरनमेंट है और मैम जो आपका थिंकिंग है, जो आपका पॉजिटिव वे है, ये निश्चित ही बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है और जितना भी क्या ये कहिएगा व्यवसायीकरण हो रहा है शिक्षा का, उस समय में ख़ास करके इन सभी चीज़ों को हर एक शिक्षक को भी याद रखना चाहिए और कहीं न कहीं बच्चों के प्रति जो हमारा मोटिव है, वो ध्यान रखना चाहिए। बाकी क्यूट डॉन आपको नाम बड़ा अच्छा मिला है, क्यूट तो आप हैं ही और डॉन तो आप एजुकेशन में भी हैं, बहुत अच्छा बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो उस वे में ऑब्वियसली है। बाकी ये सुनने के बाद डर थोड़ा मुझे भी लग रहा है लेकिन नहीं सर नहीं। लेकिन चलिए आप इतना मतलब कोई हम लोग तो एक-दूसरे को जानते हैं। तो मैम इतनी चीज़ें यस आपके सर। बारे में हम जाने हैं और अभी और भी एक वीडियो हम करने वाले हैं कल का जिसमें कि हम सब्जेक्ट पे बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैम मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं आपके भी क्लासेस में आते होंगे टीचिंग में खास करके लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं, आप तो नारी शक्ति के रूप में यहाँ पर हैं। लड़कियों का बड़ा अलग-अलग टाइप का प्रॉब्लम रहता है मैम। लड़कियाँ
चाहे ससुराल में हो, घर में हो, तरह-तरह के प्रॉब्लम्स हैं कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके हज़ार तरीके के रीज़न हैं, मोटिवेटेड नहीं हो पा रहे हैं, उसके हज़ार तरीके के रीज़न हैं। चाहे घर पे लोग समझते नहीं हैं शिक्षा के महत्व को, कई जगह पे उनको वो सुविधाएँ नहीं दी जाती है, कई जगह पे मतलब लोग डिमोटिवेट करते हैं, कई जगह बहुत अलग-अलग सिचुएशन है, लोग बाहर नहीं जाने देते हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स हैं लड़कियों के साथ जो उनको लगता है, मुझे लगता है आपने जो चीज़ झेली है इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी इन सभी प्रॉब्लम के साथ बच्चे अपने आप को पीछे कर लेते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, हार जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो आज इस वीडियो को लाखों लोग तक पहुंच सकती है ये वीडियो। आप जरूर बताइए मैम उन सभी स्टूडेंट को जो कि इन सभी किसी न किसी रीजन से वो बताते हैं कि हम इसलिए क्लास नहीं कर पाते, हम इसलिए वीडियो नहीं देख पाते हैं या इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? सर, सबसे पहली बात तो लड़कियों के लिए या फिर जो हाउस वाइफ होती हैं उनके लिए प्रॉब्लम आती थी कि बाहर नहीं जा पाते हैं, कि इनका बेबी छोटा है। तो जी, उसके लिए सबसे अच्छी सॉल्यूशन हमारे अनअकैडमी ने निकाल लिया है कि जी, आपको बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं, घर पे बैठकर पढ़ो। जी, अगर आप इस टाइम पे नहीं बकायदा अगर आप क्लासेस नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट 9 बजे की जो क्लास होती है, कोई बर्तन साफ कर रहा होता है, कहते हैं मैं बर्तन साफ करते करते पढ़ रही हूँ आपसे, तो जी, क्वेश्चन का आंसर निकाल रही हूँ मैं मुंह जबानी। मैंने कहा ये तो और भी अच्छा है, आपकी मेंटल एक्टिविटी हो रही है जी, बाकी के बच्चों में और आप में ये अंतर हो गया है कि उनसे ज्यादा आपका दिमाग अब चल रहा है, क्योंकि आप जी, सब कुछ वर्बल ही कर रहे हो जी, माइंड में। तो एक किसी का जैसे कि कॉल भी मेरे पास मैसेज भी आते रहते हैं कि मेरे किसी का जो सब्सक्रिप्शन है वो एंड हो गया, लेकिन अब मेरी फैमिली चाहती है कि मैं बहुत पढ़ ली और मैं अब इसको एक्सटेंड नहीं कराना चाहती। तो उनको जो होता है, जैसे कि हम बात करते हैं उनके हस्बैंड की सर, जैसे मैंने कहा मेरे पापा हमेशा मेरे साथ खड़े रही हैं, तो जब हम बात करते हैं मैं पहली बात तो यही कहना चाहूंगी कि वो आपकी अर्धांगिनी है, तो काम भी आधा आधा बांट लो ना, 2 महीने के लिए क्या जा रहा है। जी, आप वो अगर आटा गूंथ रहे हैं तो वो बर्तन साफ कर ले, सब्जी जी, काट दे, वो फटाक से सब्जी बना देगी। तो मैंने आपको भी पहले ही बताया था कि मेरे पापा आटा गूंथना उनको आता है, सब्जी जी, बनाना उनको आता है। तो जब हम काम करते हैं हमारा काम 20 मिनट में हो जाता है और एक अकेला जब पर्सन काम करता है 1.5 घंटा उसको लगता है। सबसे पहली चीज तो मैं यही कहना चाहूंगी कि चाहे वो आपकी वाइफ हो चाहे आपकी बहन हो, अगर आपने ठान लिया है, और मैं तो ये भी कहूंगी अपने हक के लिए लड़ो। कुछ लड़कियां कहती है कि मैम शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, मेरी फैमिली से बहुत आया, मेरे पापा ने बिल्कुल नहीं सुनी सर। मेरे चाचा ये चाहते थे कि शादी कर दी जाए, अब तो मम्मी भी नहीं है, हाथ नहीं रहा, कोई घर में लेडी नहीं है, इनकी शादी कर दो। और जब मैंने आपको बात बताया गांव में भी अगर शमशान घाट में जाने की बात आई थी तो कहा गया था जी, लड़कियां नहीं जाती है वहां पर। जी, तो स्टैंड लेना पड़ेगा सर। जी, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो स्टैंड आपके पापा ले सकते हैं, हुँ, वो स्टैंड आपके हस्बैंड ले सकते हैं, वो स्टैंड आपका भाई ले सकता है, जी, लेकिन वो तब लेंगे जब आप अपना मैसेज कन्वे कर पाओगे सही बात, कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। ट्रू, जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे कोई और आपके साथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपना मैसेज कन्वे कर पाते हो और सिर्फ दिखता है, एक जी, होता है बहाना मारना कि मैं पढ़ रही हूँ, जी, और एक होता है अगर किसी ने कहा मैं पढ़ रही हूँ, वो दिखता है कितना वो मन से पढ़ रहा है। ट्रू, तो बहाना नहीं मारना कि काम नहीं करना इसलिए पढ़ रही है। आपको कुछ बनना है, आपको अपना टीचर का जॉब अचीव करना है। और ये कहा भी गया है कि जब एक औरत पढ़ती है तो वो जी, पूरे परिवार का पढ़ा सकती है। तो जी, औरत का पढ़ना जरूरी हो जाता है। आगे आने वाली जनरेशन, उनके बच्चे हो गए हैं, आपको पता ही है। आप ये भी कह सकते हो ट्यूशन की फीस कितनी महंगी हो गई है भाई, जी, तो हम पढ़ लेते हैं फिर अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ाएंगे। जी, ये सारी चीजें उनको, एक तो उनको स्टैंड लेना पड़ेगा सर, पहली जी, चीज। जी, दूसरी चीज, जो उनके बेटर हाफ है, हस्बैंड है, भाई है, पिता है, मम्मा है, उनको भी अपना पूरा का पूरा मैसेज कन्वे करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से। एक जी, घर में वार्तालाप होनी चाहिए कि जी, अगर मेरी शादी हो रही है तो मैं चाहती हूँ कि मुझे 6 महीने 1 साल का पीरियड टाइम दे दो। इतना वेट तो किया ही है, 6 महीने में और क्या हो जाएगा। छह जी, महीने और मुझे दो, मैं अपने आप को प्रूव करती हूँ। जी, 1 साल दो मुझे, मैं प्रूव करती हूँ। अगर शादी हो चुकी है, बच्चा है, और भाई बच्चे के साथ तो हम कुछ, ये हो गया कि जी, ऐसा नहीं है कि आपको क्लास लेनी ही लेनी है, जी, लेकिन आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, सबसे अच्छी जी, बात है। हुँ, अनअकैडमी की रिकॉर्डेड क्लास आपको अवेलेबल है, तो आप जी, रिकॉर्डेड क्लास देख लो जब भी आपको टाइम मिले, जब बच्चा सो रहा हो। जी, बस आपके अंदर ये बात होनी कि मुझे पढ़ना है, तो पढ़ा तो कैसे भी जा सकता है। बहुत सारे बच्चों को मैं ऐसे जानती हूँ, वो केवल टेस्ट में मुझे लाइव दिखते हैं, वैसे रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, बट टेस्ट में भी टॉप 10 में होते हैं, तो ये अच्छी बात है। जी, जी, मतलब
ऑप्शंस हैं और बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कन्वे किया है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी है या अगर आप रियलिटी में चाहते हैं तो वो दिखता है, वो ऑटोमेटिकली दिखता है, वो आपके बातों में दिखेगा, वो आपके नजरिए में दिखेगा और ऑटोमेटिकली सामने वाला कन्विंस होगा। और कितनी चीजें हम अपने बिल्कुल लाइफ होगा। में अगर पैशनेट हैं तो वो हम कर सकते हैं अगर चाहें तो। वो कई चीजें कई लोगों ने किया भी है, अगर अपने लाइफ में वो पीछे मुड़ के देखें तो फिर ये क्यों नहीं, तो ऑब्वियसली वो कर सकते हैं। जी। बिल्कुल सर। तो मैम बहुत ही बेहतरीन बातें यहाँ पर आज हमारी हुई और बहुत ही प्रेरणादायक रही, बहुत ही मोटिवेशनल रही। और जो भी ये जर्नी, मुझे तो लगता है कि मैं खुद इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें मुझे भी आपके वीडियो से। और ये डिस्कशन हमारा जारी रहेगा, ये चीज हमारी जारी रहेगी अगले वीडियो में भी। मैम इस वीडियो में आने के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने थैंक यू समय सो में मच से सर, थैंक यू। समय निकाला। जी, और अगले वीडियो में, कल के वीडियो में भी हम जारी रहेंगे। और बच्चों आप सभी लोगों को मैम बताएंगी वो सारी स्ट्रैटेजी कल के वीडियो में सब्जेक्ट वाइज, जिससे कि आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। और मैम के क्लासेस, स्टडीज, सब कुछ के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे इस शो में आने के लिए आज के पार्ट 1 में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, ये था हमारा आज का पार्ट 1 एपिसोड टॉप एडुकेटर, जिसमें हमारे साथ है डिम्पी मैम। कल के एपिसोड में भी मैम बनी रहेंगी। और आप लोग भी ऐसे ही अपने घरों में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटे। मिलते हैं डिम्पी मैम से कल के वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।